तो सर आप के पीछे भी कोई आया? ये परवाने होते हैं, फिर आके बैठ के फिर चले जाना होता है हस्बे हाल। जी जी। उन्होंने बड़ी नकली शक्लें उतारनी शुरू कर दी इसके ऊपर, बट नेवरदलेस आई लर्न। इमरान खान साहब से कभी डांट पड़ी? वो डांटते नहीं थे, वो ही वाज ऑलवेज अ गाइडिंग फोर्स। इंग्लैंड से फिर पाकिस्तान आना क्यों हुआ? वापस आया हूँ सिर्फ एक आदमी की वजह से, और वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं ज़ुहैब शेख और आज मेरे साथ बहुत बड़ी पर्सनैलिटी मौजूद हैं, पीजे मीर साहब। सर क्वीन एलिज़ाबेथ की बात हुई, आप काफ़ी अरसा इंग्लैंड भी रहे हैं और काफ़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ के साथ आपकी मुलाकात, तो कोई यादगार पर्सनैलिटी के साथ मुलाकात जो आपको अभी भी आपका दिल करता है कि मैं उससे दोबारा मुलाकात करूँ? या मेरी कईयों के साथ हुई, मैं किस किस का नाम लूँ। एक मुझे याद है कि हम कोई 5-6 लोग थे जो कि इमरान की शादी पे हम गए, पहली शादी पे। तो शादी की रिसेप्शन तो अपनी जगह, तो मैं वहाँ बड़े बड़े गेस्ट आए हुए थे। जेरल फोर्ड थे, प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स के, किसिंजर थे और सर डेविड फ्रॉस्ट थे, कई और बहुत नाम लूँ, बहुत उनकी कमी अब मैं कहता गिनती कर ही नहीं सकता। तो मैं पीछे लॉन में चला गया इनके घर पे, इनके फादर इन लॉ के, सर जेम्स गोल्डस्मिथ। बड़ा अच्छा आदमी था एंड ग्रेट होस्ट, डाउन टू अर्थ। तो वहाँ गया तो मैं पीछे खड़ा था, तो ये लोग बातें कर रहे थे, तो मैं भी खड़ा हो गया बीच में। तो बातों में तो मैंने उसको डेविड फ्रॉस्ट को कहा कि डेविड, आई हैव बीन वाचिंग योर प्रोग्राम्स, particularly the Frost Report when I was a kid। तो बड़ा खुश हुआ कि oh really? मैं कहा yes। मैंने कहा but now I am an anchor as well, what is your advice that I become a better anchor? तो उसने कहा my boy, hold a pen in your hand, an expensive one, and keep twirling it, and this will buy you about a second or two, and that's more than enough where you can come along and consolidate your subject। मैंने किया and I learnt, उसका बड़ा इफेक्ट उसका आया। एंड यहाँ भी वो पैरोडी भी एक बन गई थी, वो होता था प्रोग्राम हस्बे हाल। जी जी। उन्होंने बड़ी नकली शक्लें उतारनी शुरू कर दी इसके ऊपर, बट नेवरदलेस आई लर्नड। सर इंग्लैंड में आपका बहुत अरसा गुजरा, तो अब ये ज़रा सवाल थोड़ा सा मैं पर्सनल करने लगा हूँ, अगर बुरा लगे तो माफ़ी चाहता हूँ। नहीं। जैसे सर आपकी पिक्चर्स भी देखी और फिर क्रिकेट में भी रहे, और इंग्लैंड के लोगों को और ख़ास तौर पे लड़कियों को बड़ा क्रेज़ होता है क्रिकेटर्स का, उनसे मिलने का। जैसे इमरान खान साहब के पीछे बहुत आवाम थी, तो सर आप के पीछे भी कोई आया, किसी ने आपको यार ये आती हैं, देखो ये परवाने होते हैं जी, इन परवानों ने आना होता है जी जी, और फिर आके बैठ के फिर चले जाना होता है। तो शुरू में आपको समझ नहीं आती, जो यंग क्रिकेटर होता है उसको समझ नहीं आती, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट बिकम्स रूटीन एंड आप उसका ना नोटिस लेते हो ना कोई ऐसी इम्पोर्टेंस देते हो, बिकॉज आपका करियर जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एंड इसी चीज़ को मैंने बल्कि लर्न किया इमरान से। इमरान के पीछे इतने वो फैंस आते थे, इसको नहीं परवाह थी, लेकिन वो इमेज बन गया जी, बहुत बड़ा प्ले बॉय है, ऐसी कोई इतनी नहीं थी बात। येस, ही वाज फ्रेंड्स विद अ लॉट ऑफ गुड लुकिंग लेडीज़ आई वुड से, और बड़ी पर्सोनिफाइड ख़वातीन थी, नो ऑर्डिनरी रन ऑफ द मिल, एरिस्टोक्रेसी एंड बड़ी हाई अच्छी फैमिलीज़, बट दैट वाज अबाउट इट। और ऐसी कोई बात नहीं थी। फ्रेंड्स होते हैं हर एक के, व्हाई नॉट, एंड बट आपका जो करियर है, करियर के अंदर मैंने इमरान को जैसे मैंने आपको कहा है कि इसको उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करते नहीं देखा, तो उससे भी सीखा है। हालांकि हम इकट्ठे खेलते थे एंड बट यू लर्न फ्रॉम ईच अदर। इमरान खान साहब से कभी डांट पड़ी ड्यूरिंग क्रिकेट? क्योंकि उनके बारे में एक मिथ मशहूर है ना कि हर क्रिकेटर को उनसे डांट नहीं, वो डांटते नहीं थे, वो ही वाज ऑलवेज अ गाइडिंग फोर्स, ऑलवेज अ गाइडिंग फोर्स। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक छोटा सा वाक़या है। जी जी। ससेक्स आया था लैंकाशायर के ख़िलाफ़ खेलने, तो मैं भी नेट्स में चला गया। तो नेट्स में गया तो इनका बॉलर था एक गार्थ लरू, बड़ा तेज़ था, साउथ अफ्रीकन। जी जी। तो नेट्स में अंदर थे, तो वहाँ क्रिकेट की देखो बातें क्या हो रही हैं। इमरान कह रहा है गार्थ को
अगर तो बहुत ऊंचा आएगा तो गेंद बिल्कुल फ्लैट बैट रख लो इधर, तो क्या होगा, गेंद आके नीचे लगेगा, नीचे चला जाएगा। और अगर आपने उसको डिफ्लेक्शन किया तो शॉर्ट लेग तो है ही है। अब इस तरह की जो बातें होती हैं यू लर्न। एंड इमरान, ये जो लोग कहते हैं कि भाई झाड़ता वाड़ता, देखो कैप्टन जो होता है हर चीज़ उसके फेलियर भी उसके क्रेडिट में और आपके लो सक्सेस भी उसके उसके गेड़े में। तो कैप्टन अगर डांटेगा भी, या डांटना क्या है, आपको बताता है, यही है ना डांटना। जी जी। और उस वक्त हाइप इतनी होती है, और यार ये क्या कर रहे हो तुम, और यार लाइन एंड लेंथ पे आओ। तो ये डांटना नहीं होता, ये आपको बताना होता है। हाँ जी। नहीं, वो एक मशहूर थी ना, हर क्रिकेटर जितने भी उनके साथ खेल चुके हैं वो यही कहते थे कि अगर हम कोई मैच हार जाते थे, जैसे वसीम अकरम साहब अक्सर कहते हैं कि जब मैं कोई बॉलिंग गलत कर बैठता था तो फिर मैं अपने ट्रायल रूम में जाके तो छुप जाता था कि कहीं इमरान खान साहब मुझे ढूंढ के तो डांटना ना शुरू कर दें। तो ऐसी कभी आपके साथ सिनेरियो है? नहीं, ऐसा कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, नेवर। सर, आपने आर्मी भी कर ली, उसके बाद आप क्रिकेट भी कर ली, जर्नलिज्म में भी आ गए, कोई मूवी शूवी बनाने का भी प्लान है? मेरे हम आपको अब मूवीज़ में भी देखेंगे? नहीं, मूवीज़ में नहीं, मेरा डॉक्यूमेंट्रीज़ में ज़्यादा है। अच्छा। मेरे पास अभी बड़ी देर का मैं लगा हुआ हूँ महाराजा रंजीत सिंह के ऊपर। जी। ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर ऑफ पंजाब, जिसको बीट किया है शहबाज शरीफ ने। एंड उनका जो टेन्योर है बड़ा ज़बरदस्त टेन्योर है। एंड रंजीत सिंह की जब कहानी लेके चलते हैं फ्रॉम रानी जिंदा, गुजरावाला, ये पता नहीं लाला मूसा तक, जेलम तक इनकी ये क्या कहते हैं, इनकी ज़मीनें होती थी और जागीरें होती थी। एंड कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इनके बेटे शेर सिंह, खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, ये सब जब मर गए फॉर वन रीज़न द अदर, तो इनका छोटा बेटा रानी जिंदा का, दुरीप सिंह, जी जी, ये मैं कहानी आगे लेके चलता हूँ कि अगर वो सक्सेसफुल हो जाता, जब उसको ये लॉर्ड डलहौजी ले गया था और अंडर द ट्रीटी ऑफ भैरोवाल उसके लेफ़्ट हैंड पे एक कोई नूर का हीरा था। हाँ जी। तो लाहौर के दरबार में उसने ले लिया कि ये क्वीन को जाएगा, 11 साल के बच्चे को। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एंड आई वांट टू नरेट दैट। मंजर आम पे कब आ रही है? आई एम वर्किंग ऑन इट। इस पर बड़ा रिसर्च है। इसकी एक मेरी कॉलीग थी टीवी एशिया में, अनीता आनंद, उसने इसकी बनाई है, ब्लैक प्रिंस। एंड ग्रेट क्रेडिट टू हर। एंड बड़ी अच्छी फिल्म उसने बनाई है। दिस आई वांट टू मेक, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि दुलीप सिंह, अगर ये अलेक्जेंडर था जो प्राइम मिनिस्टर रशिया का, इसकी जो मीटिंग हुई थी, दे एग्रीड इन प्रिंसिपल कि ज़ार विल हेल्प देम, कि रशियंस आएंगे नॉर्थ के साथ और गोरे को बाहर, अंग्रेज़ जो है उस वक़्त, उसको निकाल देंगे। लेकिन वो नहीं हुआ। एंड ही वेंट बैक। और जो ट्रेजेडी है कि एक होटल में पेरिस में उसकी डेथ हुई और उसकी आंख बंद करने वाला कोई नहीं था जी। तो महाराज जो दुलीप सिंह का जो घर है एल्वीडन में, हाँ जी। मेरे घर के जहाँ मैं रहता था नॉरिच में, तो इट्स अबाउट 20 माइल्स फ्रॉम देयर। तो मैं जब भी मुझे मौका मिलता था आई यूज्ड टू गो एंड सी दिस। तो अभी भी आपको वहाँ DS दुलीप सिंह लगेगा, क्योंकि उसने डिज़ाइन किया था लाहौर ऑफ पैलेस के उसके मॉडल पे। तो वो अब गिनेस फैमिली के प्रॉपर्टी अब, और 93 में इसका ऑक्शन हुआ था। तो आई couldn't get anything from their auction से, बट ये बड़ी अच्छी स्टोरी है। सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस स्टोरी। सर, आप इंग्लैंड में काफ़ी अर्सा रह के आए और इंग्लैंड से फिर पाकिस्तान आना क्यों हुआ? मैं पाकिस्तान सिर्फ एक आदमी की वजह से आया, मेरा दिल टूट गया था यहाँ से। आई हैड नो होप। नवाज शरीफ मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, लेकिन जब वज़ीर आज़म बने कभी उन्होंने गवारा नहीं की कि पुराने दोस्त को ना भूलो। मैंने कुछ तो उनके बारे में मशहूर है ना कि वो अपने पुराने दोस्तों को, बल्कि दोस्तों को भूल जाते हैं। बस हो गया ना। तो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं जब वापस आया हूँ सिर्फ एक आदमी की वजह से, और वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ। मुझे एक लाइट नज़र आई, मुझे एक होप नज़र आई, एंड आई केम बैक। अदरवाइज वाई वुड आई कम? आई केम बैक
काफ़ी औरों को भी इनकरेज किया। एक अच्छा दौर था, लेकिन हम बड़े बदकिस्मत हैं। सर सही बात यहाँ जमहूरियत की नारे लगाते हैं, जमहूरियत आती है फ़ौज के नारे लगाते हैं, फ़ौज आती है जमहूरियत के नारे लगाते हैं। सर हम किसी हाल में खुश नहीं हैं। हम ना तीतर ना बटेर हैं, हम अपने साथ ही खुद मुखलस नहीं हैं। सर बिल्कुल सही। याद देख लो ना, एक आपने जो एक स्टेटमेंट दे दी है PIA की, बेड़ा गर्क कर दिया ना कि नहीं PIA का। और अब CA कहता है कि कोई जाली सर्टिफिकेट नहीं है एविएशन, और वहीं के इदारे के हेड आपको ये स्टेटमेंट देते हैं, तो उनको किसी ने गलत बताया ना। जी सर। तो अनफॉर्चुनेटली हम अपने इदारों को खुद ही ख़राब करते हैं, खुद ही बड़ा गर्क करते हैं, और फिर हम कहते हैं ओ देखो जी हमारे साथ हुआ क्या है। हमें संजीदा होना चाहिए, ज़िम्मेदार होना चाहिए, और नेशनलिस्टिक होना चाहिए। ये कर लो। थैंक यू सो मच सर। अब एक मैसेज व्यूवर्स के लिए कि हम क्या कर सकते हैं अपने आने वाली जनरेशन के लिए, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम हर TV के प्रोग्राम पे हो जाते हैं जी, आप मैसेज दें। देखो मेरा बड़ा सिंपल मैसेज है, अपनी ज़िम्मेदारी आप संभालें। हुकूमत जिनको आप इलेक्ट करते हैं, आप उनको अपना काम करने दें, जो भी हो आप उसको अपना काम कर दें। देखो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गंद फेंकते हो रोड पे, तो ये क्या नवाज शरीफ फेंकता है, इमरान खान फेंकता है, जरदारी भेजता है? नो, ये आप फेंकते हो। तो ये ज़िम्मेदारी अगर आप उठा लो कि यार मैंने अपने शहर को, मोहल्ले को, कस्बे को गंदा नहीं देखना, तो क्या होगा? आप बेहतर रहोगे। ये तो हुक्मरान जो है इनका तो एक गवर्नेंस का है, तो गवर्नेंस के अंदर आपने हेल्प करनी है। यही मैं कहता हूँ, आप ख़वातीन की इज़्ज़त करो। मैं यार देखता हूँ आप लोगों को, जिस तरह आपकी बहनें और माएँ रोडों पे जाती हैं, और जिस तरह लोग धक्के मार के उनको आगे इधर उधर होते हैं, यार ये बदतमीज़ी बंद करें। बाहर के मुल्क में आप हाथ नहीं लगा सकते किसी को, अगर लग भी जाता है गलती से, वो कहता है अपॉलोजी, सॉरी। आप ये अगर गलती से करते भी हो, ये मत करो। ये बेसिक चीज़ें मैं देख रहा हूँ, ये ना करो। गाड़ियाँ लाइन पे चलाओ, मोटरसाइकिलें लाइन पे चलाओ। अगर आप मोटरसाइकिल लाइन पे नहीं चला सकते हैं, आपको जॉब मिल सकता है मौत के कुएं में चलाने के लिए, आप उधर चलाएं जाके। द क्वेश्चन इज़, रोड पे जब आप चलाते हो ज़िम्मेदारी रखो कि आपकी एक कोताही गलती से कितने लोग मर सकते हैं, इनकैपेसिटेट हो सकते हैं, और उनकी फैमिलीज़ का क्या हाल होगा। यही मैं कहूँगा, अपनी ज़िम्मेदारी संभालो और लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू सो मच व्यूवर्स। आज हमारे साथ PJ मीर साहब मौजूद हैं, और आपने देखा इन्होंने बड़ी मज़े की गुफ्तगू की, और मुझे सर मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे प्रेस कर दें फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।